बुराड़ी के कौशिक इंकलैब कॉलोनी में ऑस्कर स्कूल के पास दिल को दहला देने वाला हादसा देखने को मिला। वाकया ये है, 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी, जिसमें लगभग 30 लोगों के फंसे रहने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें से अभी तक कुछ लोगों को निकालकर हॉस्पिटल इलाज के लिए पहुंचाया गया है। सूचना यह है कि 3 या 4 लोगों की मौत भी हो गई है। इस हादसे पर एनसीपी प्रत्याशी रतन त्यागी का कहना है कि आज दूसरा दिन है, प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अगर हम मदद करना चाहते हैं तो हमें रोका जा रहा है। धराशायी हो गई है, जिसमें तकरीबन 2 से 3 आदमी डेड हो चुके हैं और उपचाराधीन है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप क्षेत्र के बहुत बड़े समाजसेवी हो, इस समय एनसीपी के इस समय कैंडिडेट हो, क्या कहेंगे? देखिए, जब से घटना हुई है तब से पूरी विधानसभा के पूरी दिल्ली सदमे में है। हम लोग रात से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो विक्टिम है उनके साथ हम खड़े हैं। मैं जब रात यहाँ पे आया था तो रेस्क्यू कार्यक्रम तो चल रहा था, लेकिन जो पेशेंट थे और जो उनके पेरेंट्स थे वो ऐसे ही बैठे हुए थे, रो रहे थे, करा रहे थे। कोई प्रशासन का उनको पूछ नहीं रहा था, प्रॉपर उनको गाइडलाइन नहीं मिल रही थी। उनका पेशेंट कहाँ जा रहा है उनको कुछ नहीं पता था। हम लोग गए, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया, उनको पर्सनली पहले बुराड़ी हॉस्पिटल में लेके गए, उसके बाद उनको ट्रॉमा सेंटर छोड़ा। यहाँ का जो सिस्टम है, जो प्रशासन है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे कोई एनडीआरएफ हो, कोई उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कौन सा पेशेंट कहाँ जा रहा है। ऐसे में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो भी ये लोग देखिए दरवाजा यहाँ पे लगा दिया है। तो ये लोग प्रॉपर एक तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, दूसरा हम अगर कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ खड़े हों तो ये लोग हमें भी रोक रहे हैं। तो ये जो सरकारी महकमा है, ये अपने तरीके से पूरी मतलब जो काम करना चाहिए नहीं करने दे रहे हैं। और अगर हम जैसे समाज सेवी लोग पेशेंट की और पेरेंट्स की उनकी मदद करना चाह रहे हैं तो उसमें भी वो अड़चन डाल रहे हैं। हमारा देखिए प्रयास ये है कि जो दुखद घटना हो गई है उसको तो उसमें तो अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन जो उनके पेशेंट हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइन मिले। इन्होंने क्यों एक हेल्प डेस्क क्यों नहीं बनाया है? इस घटना को लगभग 24 घंटे होने वाले हैं। एक हेल्प डेस्क नहीं है कि जहाँ पे आप दिल्ली पुलिस हो या एनडीआरएफ हो या कोई भी विभाग हो, वहाँ पे सेंट्रलाइज एक सिस्टम बने कि कौन सा पेशेंट कहाँ जा रहा है, किसको उपचार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई कैजुअलिटी है क्या है। एक प्रॉपर हेल्प डेस्क यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन अब तक कुछ नहीं बनाया गया है। जो भी आ रहे हैं घूम के चले जा रहे हैं, इसको पिकनिक स्पॉट बना दिया है। ये बहुत दुखद घटना है, सब लोग बहुत परेशान है। ये समझने की कोशिश करें, और दिल्ली सरकार हो या ये लोग उस दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद हो या विधायक हो या सांसद हो, उन्होंने इनके प्रति कोई संवेदना व्यक्त की है? सर देखिए, संवेदना व्यक्त कैसे करेंगे? सुनने में आया कि जो इसका जो ओनर था, जो बना रहा था, वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था। तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत है पार्टियों की। वो लोग उस तरीके से काम कर रहे हैं कि भाई तू मेरा होने दे, मैं तेरा होने देता हूँ। अभी हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। ये सामने एक बिल्डिंग बन रही है, रात को हमने देखा वो ऐसे हाथ से दीवार गिर रही है। हमने उंगली से ऐसे ईंट को किया, उखड़ गई वो। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, जो नया मकान बन रहा है, इतना कच्चा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हमने हाथ से दीवार गिराई, हाथ से गिर गई वो। अगर नीचे की फ्लोर इतना कमजोर होगा तो ऊपर कैसे टिकेगा? यही तो हुआ है। ये बुराड़ी बेल्ट में भूमाफिया जितने भी हैं बहुत पनप रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों का उनके साथ मिली भगत सामने आती है टाइम पे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था। अगर वो हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत आती है सिस्टम से। जब आपके साथ पुलिस हो, जब आपके साथ सरकार हो, तो आपके अंदर हिम्मत आती है। अब जब हिम्मत आएगी तो आप उसका बेनिफिट लोगे, उसका फायदा उठाओगे, और जब फायदा उठाओगे तो लोगों को नुकसान करोगे। यही तो हुआ। अब जिनकी जान चलेगी उनके लिए क्या किया? अब तक कुछ नहीं हुआ है। मैं तो मांग करता हूँ कि जिनकी जान गई, कम से कम भी 20-20 लाख उनको मिलना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकर को 1 करोड़ रुपए दे सकते हो, तो जो आम आदमी है उसको 20 लाख रुपए क्यों नहीं दे सकते आप? गवर्नमेंट ने अभी तक किसी प्रकार के राहत का पैकेज की घोषणा नहीं की? सर अभी कुछ नहीं किया गया है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, हेल्प डेस्क नहीं बनाया गया अब तक। तो ये बहुत दुखद बात है कि बिल्कुल लापरवाही हो रही है, और केवल उसको आप मतलब अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं। आप एनसीपी कैंडिडेट से पहले या इस इलाके के बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो कम से कम आप इनकी आवाज़ तो गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। यही कर रहा हूँ। हम जब गए तो एक माँ, उसकी एक बेटी और उसका एक शायद दामाद, वो रो रहे थे वहाँ पे बैठ के, कोई सुन नहीं रहा था उनकी। फिर हम गए वहाँ पे, उनको पानी वानी पिलाया, उनसे पूछा कि आपका क्या है, तो उन्होंने बोला हमारे बच्चे थे। तो उनको पता लगा कि भी इनके कुछ लोग निकल गए हैं। उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे सारे लोग नहीं थे तो उनको ट्रॉमा सेंटर लेके गए। हम खुद लेके गए उनको, अपनी गाड़ी भेजी हमने। तो हमने तो अपना प्रयास किया, लेकिन जो महकमा है, कह रहे हैं हज़ारों लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था। इसमें सारी एजेंसियों की मिली भगत है। इसमें डीडी हो या एमसीडी हो, पुलिस हो या प्रशासन हो या स्थानीय प्रतिनिधि हो,
क्या कहेंगे? देखिए, इसमें पार्टियों के लोग मौजूद हैं और वो मौजूद जो सरकार में पार्टी है उनके कार्यकर्ता हैं, तभी वो इतनी छूट मिल रही है उनको, वरना अब तक कहाँ है जिसने इतना ये जो काम किया है। इन फ्यूचर क्या इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बिल्डिंग गिरी है इसमें कहीं ना कहीं जो विधायक की गलत नीति है वो बहुत जवाबदेह है। पिछले 10 साल में बुराड़ी विधानसभा से एक भी जल निकासी का कोई कार्य नहीं किया गया। अगर जल निकासी होगी तो हमारा जो ऊपरी परत है वो सूखी रहेगी। अब कहीं ना कहीं हमारा पूरे सबके घर दलदल में बने हुए हैं, पानी का स्तर बहुत ऊपर है, सबके आसपास पानी भरा हुआ है, किसी की बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो अगर ये जल निकासी का प्रॉपर इंतजाम करते तो ऊपर की जो परत है उसमें पानी का कम रहता।